Good morning to all my dear students, class 9th. We have done complete the chapter, last chapter, and let us start the new one. The 10th chapter Kathmandu is crossed. I will send you. मैं आप लोगों को वो names भेज दूंगी chapters के जो हटा दिए गए हैं. और now let us start the chapter 11. If I were you, this is the very interesting chapter. See. Scene first. Gerard lives alone in a lonely cottage. पेज नंबर इसका है 138, चैप्टर 11. चैप्टर नेम इज इफ आई वर यू. जेरार्ड लिव्स अलोन इन ए लोनली कॉटेज. एंड इंट्रूडर. जेरार्ड जो है वो अकेला एक कॉटेज में रहता है. एंड इंट्रूडर होता है जो ज़बरदस्ती. ही एंटर्स इन जेरार्ड्स होम टू मर्डर हिम. ही वांट्स टू टेक हिज प्लेस. जो इंट्रूडर है वो अचानक से उसके घर में आ गया है. वो जेरार्ड को मारकर उसकी जगह लेना चाहता है. हु इज़ ए क्रिमिनल, जो कि एक अपराधी है. एंड एंटर्स हिज कॉटेज. वो उसके घर में घुस आता है. ही इंटेंड्स टू मर्डर जेरार्ड. वो जेरार्ड को मर्डर करना चाहता है. एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी. और उसकी आइडेंटिटी को टेक ओवर करना चाहता है. अब खुद की बनाना, अपने आप को जेरार्ड बना के रहना चाहता है. देखिए क्या वो इस बात में सफल होता है. सी, लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सीन. A small cottage interior. There is an entrance right which may be curtained. वहाँ एक स्मॉल कॉटेज है. स्मॉल सा घर है. कॉटेज जो एक छोटा घर होता है. देयर इज़ एन एंट्रेंस. वहाँ पे एंट्रेंस है. बैक राइट, बिल्कुल पीछे. अनदर डोर इज़ टू लेफ्ट. मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर. और दूसरा डोर जो है वो यूज़ किया जाता है. यूज़ में वही आता है. द फर्नीचर इज सिंपल फर्निश्ड है. कंसिस्टिंग ऑफ ए स्मॉल टेबल टुवर्ड्स द लेफ्ट. लेफ्ट में एक स्मॉल टेबल रखी है जिसमें कंसिस्टिंग जिसके अंदर रखी हुई है एक स्मॉल टेबल. टुवर्ड्स द लेफ्ट. लेफ्ट में स्मॉल टेबल है. अ चेयर और टू. एक दो चेयर्स हैं. एंड द दीवान लगा हुआ है. रादर अपसेट ऑन द राइट. अप स्टेज ऑन द राइट. और सीधे हाथ की तरफ एक दीवान लगा हुआ है. ऑन द टेबल इज ए टेलीफोन. और टेबल पे एक फ़ोन है. When the curtain rises, जैसे ही पर्दा उठता है, जेरार्ड इज स्टैंडिंग. जेरार्ड खड़ा हुआ है. बाय द टेबल मेकिंग ए फ़ोन कॉल. टेबल के पास और एक फ़ोन कॉल कर रहा है. ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट. वो एक मीडियम हाइट का है, मध्यम कद का. एंड वियरिंग हॉर्न rimmed ग्लासेस. और उसने सन ग्लासेस वियर कर रखे हैं. हॉर्न rimmed यानी ऐसा लगता है जैसे कि ये हॉर्न से बना हुआ है. ही इज़ ड्रेस्ड इन ए लॉन्ग सूट. उसने एक लॉन्ग सूट पहन रखा है. एंड ए ग्रेट कोट. और कोट पहना हुआ है. हिज वॉइस इज़ वेल कल्चर्ड. और उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही कल्चर्ड है. कल्चर्ड वॉइस. जेरार्ड. वेल टेल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. वेल ठीक है, उसे बोल देना कि मुझसे डायरेक्टली बात कर ले. कॉल हिम टू फोन अप डायरेक्टली. टेल हिम, उसे बता देना. फोन अप डायरेक्टली, डायरेक्टली फ़ोन करने की. आई मस्ट नो. यस आई मस्ट नो. मुझे जानना है. यस आई एक्सपेक्ट आई विल स्टिल बी हेयर. यस मुझे बिल्कुल ये जानना है और मैं यहीं हूँ. बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन. लेकिन तुम उस पर डिपेंड मत रहना. इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम. लगभग 10 मिनट. राइट हो. गुड बाय. वो फ़ोन पे कुछ कन्वर्सेशन करता है. इसके बाद वो फ़ोन रख देता है. ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज़ टू द दीवान. वो फ़ोन रख के दीवान की तरफ चला जाता है. ऑन द लेफ्ट की तरफ. वे देयर इज़ ए ट्रैवलिंग बैग. वहीं पास में एक ट्रैवलिंग बैग है. एंड स्टार्ट्स पैकिंग. उस ट्रैवलिंग बैग को वो पैक करना शुरू करता है. वाइल्स्ट ही इज़ थस एंगेज्ड अनदर मैन. दूसरा आदमी घुसता है. सिमिलर इन बिल्ड टू द जेरार्ड एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली. और बिल्कुल जेरार्ड का जैसा दिखने वाला. एंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली. और बिल्कुल चुपचाप से घुसता है उसकी राइट साइड से. रिवॉल्वर इन हैंड. ही हैड ए रिवॉल्वर इन हिज हैंड. उसके पास में एक रिवॉल्वर है, गन है उसके हाथ में. ही इज़ फ्लैशली ड्रेस्ड. अब उसने कुछ अजीब सी ड्रेस पहनी हुई है. इन एन ओवरकोट एंड ए सॉफ्ट हैट. उसने एक ओवरकोट पहना हुआ और एक हैट लगा रखी है. ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल बट ही सडनली स्ट्राइक विद द राउंड टेबल. लेकिन अचानक से वो टेबल से टकरा जाता है. एंड द साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली. और इस आवाज़ से जेरार्ड उसकी तरफ तेज़ी से मुड़ता है. जेरार्ड प्लीजेंटली, खुश होके. वाई दिस इज सरप्राइज मिस्टर. वाह, क्यों, आश्चर्य. वाई दिस इज़ ए सरप्राइज. ओह, बड़ा आश्चर्य हो रहा है. इंट्रूडर. आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी. मुझे खुशी हुई तुम्हें मुझे देखकर.
खुश हो। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, लेकिन तुम्हारी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं रहेगी। पुट डाउन, पुट दोज पाज अप, तुम्हारे हाथ ऊपर करो। पॉज योर हैंड्स राउंड, अपने हाथ ऊपर करो। दिस इज ऑल वेरी, जेरार्ड सेज दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, यानी कि तुम ओवर एक्ट कर रहे हो। यू आर ओवर एक्टिंग नॉट वेरी ओरिजिनल, ये वाकई बहुत रियल नहीं लग रही। परहैप्स शायद, बट इंट्रूडर ट्राइंग टू बी काम, इंट्रूडर कहता है चुप रहो, शांत रहो। जेरार्ड, नॉनशंट इज योर वर्ड आई थिंक। नॉनशंट, उदासीन होते हुए, क्या तुम ये कह रहे हो? इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट। बिल्कुल, धन्यवाद, अब तुम जल्द ही ज़्यादा स्मार्ट बन, यू विल बी सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, जल्द ही तुम्हारा ये स्मार्ट बनने का जो सपना है वो रह जाएगा। आई विल मेक यू क्रॉल, आई वॉन्ट टू नो फ्यू थिंग्स, मैं तुम्हें बिल्कुल जिसे कहें मेक मूव, मैं तुम्हें अभी क्रॉल यानी फर्श पे रेंगना, मैं तुम्हें अभी नीचे गिरकर रेंगने पे मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो फ्यू थिंग्स, लेकिन मुझे कुछ बातें जान ली हैं। सी, देखो, अब वो बातें क्या है? जेरार्ड, इट्स कन्वर्सेशनल चैप्टर। एनीथिंग, anything you like, I know all the answers, but before you being should took a change my questions। anything you like, जो कुछ भी तुम जानना चाहते हो। I know all the answers, मेरे पास सभी के जवाब है। but before we begin I should like to change my position, लेकिन इससे पहले हम कुछ शुरू करें, मैं अपनी पोजीशन चेंज करना चाहता हूँ। यू मे बी कंफर्टेबल, हो सकता है तुम कंफर्टेबल हो, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, तुम वहाँ बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और ज़्यादा बातें मत करो, ज़्यादा मजाक मत करो। नाउ देन, ठीक है, विल हैव ए नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, हमें तुम्हारे बारे में कुछ बातें करनी है। जेरार्ड, एट लास्ट ए सिंपैथेटिक ऑडियंस, चलो मेरे को कोई सहानुभूतिपूर्ण सुनने वाला तो मिला। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, आज मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी सुनाऊंगा। हाउ एज आई चाइल्ड आई वॉज स्टॉलन बाय द जिप्सीज, कैसे जब मैं एक छोटा बच्चा था, आई वॉज स्टॉलन, तो मुझे उठा लिया गया या चुरा लिया गया बाय द जिप्सीज, जिप्सीज जो खाना बदोश टाइप के लोग होते हैं। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और अब किस तरह से मैं 32 का हूँ। आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज हाउस, और किस तरह से मैं इस अकेले इस एसेक्स कॉटेज में रहता हूँ, छोटे से घर में। इंट्रूडर, कीप इट योर सेल्फ, यह अपने पास रखो। एंड जस्ट आंसर माई क्वेश्चन, मेरी बातों का जवाब दो। यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? वेल डू यू, बिल्कुल। जेरार्ड, आई एम सॉरी, माफ़ करना। आई थॉट यू आर टेलिंग मी, ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे बता रहे हो, नॉट आस्किंग मी, ना कि मुझसे पूछ रहे हो। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, योर वॉइस इज अनफैमिलियर, शायद तुम्हारे बोलने के अंदाज से है, तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए अनजानी सी है। इंट्रूडर, डू यू लिव हेयर अलोन, क्या तुम अकेले रहते हो? इफ़ आई डोंट आंसर, यदि मैं नहीं बताऊँ, मैं जवाब नहीं दूँ। इंट्रूडर, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, शायद तुम्हें पता होगा कि तुम्हें चोट नहीं खानी चाहिए। यू हैव गॉट इनफ सेंस, तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा, नॉट टू वांट टू गेट हर्ट, कि तुम घायल नहीं होना चाहते होंगे या तुम फिजिकल इंजर्ड नहीं होना चाहते हो। जेरार्ड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर देन एबिलिटी, मेरा सोचना है गुड सेंस इज शोन मोर देन एबिलिटी टू अवॉइड पेन, मेरा सोचना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा कि हम उस दर्द से छुटकारा कैसे पाएँ देन इन द मियर डिज़ायर टू डू सो, जो कि हमें मिलने वाला है। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, तुम क्या सोचते हो इस बारे में मिस्टर? इंट्रूडर, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम जानने की कोई मतलब नहीं है। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे खुशी होगी तुम्हारा जानने में। मिस्टर जेरार्ड, व्हाट आर यू क्रिश्चियंस नेम, तुम्हारा चाइल्डहुड एज नेम क्या है? क्रिश्चियंस नेम यानी फर्स्ट नेम, तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है? जेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स, वीसी विंसेंट चार्ल्स। डू यू रन ए कार, क्या तुम कार चलाते हो? जेरार्ड, नो। इंट्रूडर, व्हाट ए लाई, क्यों झूठ बोलते हो? यू आर नॉट डीलिंग विद ए फूल, तुम इतने बेवकूफ़ नहीं दिखाई दे रहे। आम एज स्मार्ट एज यू आर स्मार्टर, आम एज स्मार्ट, मैं जितना स्मार्ट हूँ उतनी ही स्मार्ट तुम भी हो। एंड आई नो यू रन ए कार, और तुम जानते हो, एंड आई नो, मैं जानता हूँ तुम एक कार चलाते हो। बेटर बी केयरफुल वाइस गाय, बेटर बी केयरफुल, अब सावधानी से जवाब दो बुद्धिमान लड़के। जेरार्ड, आर यू अमेरिकन, जेरार्ड कहता है, आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मियरली ए क्लेवर इमिटेशन, क्या तुम अमेरिकन हो या केवल उनकी तरह बनने का नाटक कर रहे हो या कॉपी? जेरार्ड, इंट्रूडर, लिसन दिस गन नो टॉय, ये एक बंदूक है, कोई खिलौना नहीं।
आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें बिना मारे भी इससे घायल कर सकता हूँ, एंड स्टिल गेट माई आंसर्स, और अपने सारे जवाब ले सकता हूँ। जेरार्ड, ऑफकोर्स बिल्कुल, इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, यदि तुम इसे इस तरह से रखोगे, आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मुझे तुम उसे दूसरी तरह से रखो ताकि आई विल बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मुझे तुम्हारे को जवाब देने में खुशी होगी। आई डू पॉजेज ए कार, मेरे पास एक कार है, एंड इट इज़ इन द गैरेज, ये गैरेज में है, राउंड द कॉर्नर, जो कि इट इज़ इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, कॉर्नर की तरफ आगे जाकर मेरा गैरेज है, वहाँ मेरी कार है। दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, ये अच्छा रहेगा, क्या लोग यहाँ आते जाते हैं? डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, क्या लोग यहाँ आते जाते हैं? जेरार्ड, वेरी रेयरली, बहुत कम। सरप्राइजिंगली, बड़ा आश्चर्य है। फ्यू पीपल टेक द ट्रबल टू विजिट मी, बहुत ही कम लोग मेरे यहाँ आने के लिए परेशान होते हैं। देयर इज़ द बाकर, और उन लोगों में से एक है बाकर, बाकर यानी जो ब्रेड अंडे लाने वाला बाकर होता है, एंड द ग्रीन ग्रोसर, सब्जी वाला, ऑफ कोर्स, एंड देन देयर द मिल्कमैन, सब्जी वाला, ब्रेड दूध ब्रेड अंडे वाला, और मिल्कमैन एक दूध वाला, क्वाइट चार्मिंग बट नो वन सो इंटरेस्टिंग एज यू, एक आकर्षक सा दूध वाला, लेकिन वो तुम्हारे जितना इंटरेस्टिंग नहीं है। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट सी ट्रेड्स पीपल, आई हैपन टू दैट यू नेवर सी द ट्रेड्स पीपल, मुझे आई कम टू नो, मुझे पता लगा है कि तुम बिजनेसमैन से ज़्यादा नहीं मिलते हो। जेरार्ड, you seem to have taken a considerable amount of trouble, you seem to have taken a much amount of trouble, तुम्हें बहुत अधिक परेशानी होने वाली है। सिंस यू नो मच अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में जानकर ऐसा कौन सा खजाना मिल जाएगा। सिंस यू हैव टेकन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, तुम्हें मेरे बारे में जानकर बहुत ही दुआ। आई वुंट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, यू हैव बीन ए मॉडेस्ट। सिंस यू नो मच अबाउट मी, तुम मेरे बारे में जान करने के लिए इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो। वुंट यू से, तुम कुछ बताओगे नहीं। समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तुम अपने बारे में कुछ बताओ। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम इतने ज़्यादा हम्बल कैसे हो। इंट्रूडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं भी तुम्हें बहुत कुछ बताऊंगा। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम सोचते हो तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन सबसे ज़्यादा स्मार्ट यहाँ मैं हूँ। आई गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ दैम, मेरे पास दिमाग भी है और मैं उसे यूज़ भी कर सकता हूँ। दैट्स आ हाउ गॉट वेयर आई हैव, और इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ जहाँ मैं हूँ। जेरार्ड, एंड वेयर प्रेशियसली हैव यू गॉट, I didn't require a great brain to break into my little cottage. And where preciously have you got? और तुम्हें ये सब चीज़ें कहाँ से आई, कहाँ से मिली। प्रीशियसली, ये सारी मूल्यवान वस्तुएं। I didn't require a great brain to break into my little cottage. मेरे इस छोटे से घर में आने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं है। Intruder, when you know why I've broken into your little cottage, तुम जानते हो मैं क्यों आया हूँ तुम्हारे इस छोटे से घर में। यू विल बी सरप्राइज, तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। इट वोंट बी ए प्लीजेंट सरप्राइज, लेकिन ये कोई बहुत खुशी वाली बात नहीं होगी। जेरार्ड, विद यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट एंड विद यू फिगरिंग, जब तुम बी एंटर्ड सो लार्जली इन इट, तो बताओ जब तुम यहाँ एंटर हुए हो। इन इट्स अंडरस्टेबल, इट इज़ अंडरस्टेबल, ये अपने आप में समझने वाली बात है। बाय द वे, पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम, कि तुम किस अपराध की शाखा को बिलोंग करते हो। डू यू एम्ब्रेस, आरंट यू स्पेशलिस्ट। क्राइम टू यू एम्ब्रेस, तुम किस अपराध की शाखा से जुड़े हुए हो ये मैं नहीं जानता। आरंट यू स्पेशलिस्ट, और तुम किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो। इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी इज़ ज्वेलरी रॉबरी ज्वेल रॉबरी, मेरी खासियत है कि मैं गहने चुरा लेता हूँ, मैं गहनों को चुराता हूँ। योर कार विल डू मी ए ट्रेट, तुम्हारी कार मेरा बहुत बड़ा फेवर करेगी। इट्स सर्टेनली ए डैंडी बस, और ये एक बहुत उपयोगी बस बनेगी। जेरार्ड, आई एम अफ्रेड जूल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड्स ऑफ एसेक्स, मुझे डर है यहाँ इस जंगल में जूल्स आर फ्यू, बहुत ही कम ज्वेलरी होगी। फार बिटवीन द वाइल्ड्स ऑफ द एसेक्स, इस एसेक्स के जंगल में तुम्हें कहाँ कोई ज्वेलरी मिलेगी। इंट्रूडर, यू आर द क्रॉप्स, सो आर द क्रॉप्स, जो भी होंगी। आई कैन रिटायर हेयर नाइसली फॉर ए लिटिल वाइल, कोई बात नहीं, मैं यहाँ आराम से रहूँगा
जेराड, यू मीन लिव विद मी, तो यानी कि तुम मेरे साथ रहोगे। अ ट्रफल सडन इजंट यू हैव नॉट बीन इनवाइटेड, तुम्हें यहाँ मैंने अपने साथ रहने के लिए नहीं इनवाइट किया है। जेराड कहता है, इंट्रूडर, यू वुडंट बी हेयर लॉन्ग, तो तुम अब यहाँ अधिक रह नहीं पाओगे। सो आई डोंट ट्रबल टू आस्क, तो तुम्हें ये सब कहने की परेशानी नहीं उठानी होगी। वट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। इंट्रूडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, ये तुम्हारे लिए बड़े आश्चर्य की बात है। आई एम गोइंग टू किल यू, मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जेराड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये बहुत ज़्यादा निर्मम बात नहीं होगी, होगी या नहीं। इंट्रूडर, ये आई बी सॉरी टू डू, मुझे दुख होगा ये करके, बट आई हैव टेकन ए फैंसी टू यू, मुझे तुमसे थोड़ा जुड़ाव लगाव सा हो गया है। बट इट जस्ट गो टू बी डन, लेकिन मुझे ऐसा करना ही होगा। जेराड, वाई एड मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, तुम अपने दूसरे अपराधों में एक हत्या का अपराध क्यों जोड़ रहे हो। इट्स ए ग्रेव स्टेप यू टेकिंग, ये बहुत सीवियर स्टेप होगा जो तुम, बहुत खतरनाक कदम होगा जो तुम उठा रहे हो। इंट्रूडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं इसे मजाक में नहीं ले रहा। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, आई एम वांटेड टू मर्डर ऑलरेडी, मेरी बहुत समय से पुलिस को तलाश है। आई वांटेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मैंने पहले भी एक खून किया है। एंड दे कांट हैंग मी ट्वाइस, और वो मुझे 2 बार फांसी नहीं दे सकते। जेराड, यू आर प्लानिंग ग्रेटिट्यूड डबल, तो तुम एक के साथ एक फ्री की प्लानिंग कर रहे हो। एज टू स्पीक, जैसा तुम कह रहे हो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, स्वीकार करो। एडमिटेड यू हैव नथिंग टू लॉस, तुम्हें तो पता है तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बट वॉट यू गेन, लेकिन तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा। इंट्रूडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मेरे पास पाने के लिए आज़ादी है। एज फॉर माई सेल्फ, मेरे को मेरी आज़ादी चाहिए। आई एम पुअर हंटेड रेड, मैं एक खतरनाक मर्डर हूँ। एज विलेन एंड एज विंसेंट चार्ल्स जेराड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस, अब मैं वीसी विंसेंट चार्ल्स जेराड बन के कहीं भी जाने के लिए आज़ाद हूँ। एंड डू नथिंग, और मुझे किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन ईट वेल, मैं अच्छे से खा सकता हूँ। एंड स्लीप वेल, अच्छे से सो सकता हूँ। एंड विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइट ऑफ कोप, बीट एट द साइट ऑफ द कोप मीन्स पुलिस को देखते ही अब मुझे भागने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देन जेराड, in most melodramas the villain is foolish enough to delay his killing long enough to be trusted, ये सब एक फालतू का ड्रामा है। विलेन इज़ फुलिश, जो भी अपराधी होते हैं वो मूर्ख होते हैं, वो उसे मारने में बहुत देर कर देते हैं। इफ़ यू आर मच लकी, और तुम भी उन भाग्यशालियों में से एक हो। टुडे इज़ इनफ, थैंक यू, हैव a nice day. Remaining part we will see